कि भगवान से प्रेम करवाने वाली कथा भक्तमाल है। अन्य अन्य ग्रंथों में भैया भगवान के प्रभाव का वर्णन है। भगवान ऐश्वर्यशाली, भगवान ये जनार्दन, चतुर्भुज, नारायण महाराज, त्रिभुवन के नायक और क्या क्या। पर भक्तमाल की कथा तो ऐसी है जो हमको श्री जशोदा को मलूक लाला बड़े प्रेम से प्रतीत है जाए। माने ठाकुर जी का ऐश्वर्य में स्वरूप शांत हो जाता है और ठाकुर जी मधुराति मधुर बन जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या? अन्य अन्य ग्रंथ तो भगवान के ऐश्वर्य का परिचय आपको देते हैं, लेकिन भगवान के प्रभाव का परिचय अन्य ग्रंथों में मिलता है, पर भगवान के मधुर स्वभाव का परिचय श्री भक्तमाल में मिलता है। इसलिए सबको भक्तमाल सुननी चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है, अरे बड़ी भक्तिमान निस दिन गुणगान करें और हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है। जान सुखमान हरि संत सन्मान सचे और बचे हु जगत रीत प्रीत जाने मूर है। तऊ दुराराध्य को कैसे के आराधि सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। अरे शोभित तिलक भाल और माल उर राजे ए पे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। बलिहारी बलिहारी कहाँ तक कहें, अद्भुत। ऐसा ग्रंथ में लिखा है, कोई बड़े भक्तिमान हैं, निस दिन गुणगान करते हैं और इतना नाम जप करते हैं कि दूसरा कोई उनका दर्शन कर ले तो उसके पापों का नाश हो जाता है। इतने भक्तिमान। और क्या कहें महाराज, जान सुख माने हरि संत सन्मान सचे। हरि की भी सेवा करते हैं, कोई संत आ जाए तो उनकी भी आदर सत्कार करते हैं, लेकिन बचेऊ जगत रीत, दुनियादारी के प्रपंचों से भी बचे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, अब तो भक्ति में कोई कमी नहीं है ना साहब, लेकिन आगे लिखा है जगत की रीत प्रीत से दूर हैं, तऊ दुराराध्य, फिर भी दुराराध्य है। क्या महाराज जी, भक्ति के निज स्वरूप को समझ पाना उन जनों के लिए भी दुष्कर है, दुराराध्य है, ऐसा प्रतीत होता है। समझो ना जात मन कंप भयो चूर है, मन कंपित हो जाता है। नहीं नहीं, मैं अभी उस स्थिति पर नहीं पहुंचा। कैसे पहुंचोगे? लिखा है, शोभित तिलक भाल अरे माल उर राजे ए पे। बढ़िया तिलक हम लोग करते हैं, उर में माला भी पहनते हैं, कंठी पहनते हैं, लेकिन जब तक भक्तमाल नहीं पढ़ी, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर नहीं, अति अति दूर है। अति दूर है, थोड़ा बहुत दूर। इसलिए जिन जनों ने बिना भक्तमाल के कह दिया कि हम भक्त हैं, तो वे झूठ बोलते हैं। बिना भक्तमाल के कोई भक्त हो ही नहीं सकता। भक्तमाल को पढ़ना परम आवश्यक है, भक्तमाल को सुनना परम आवश्यक है। देखो, भगवान से प्रेम करना है तो भक्तमाल को पढ़ो, भगवान के अति अनुग्रह का पात्र बनना है तो भक्तमाल पढ़ो, सुनो भक्तमाल। अच्छा, अब आप कहोगे महाराज अन्य अन्य ग्रंथ भी तो हैं, हम मानते हैं, पर देखो भक्तमाल में और अन्य ग्रंथों में अंतर है। सब ग्रंथ सनातन धर्म की सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, लेकिन भक्तमाल कुछ विलक्षण है, कुछ विशेष है। क्या विशेषता है? दीदी, 20वें माले पर आपको जाना हो, कोई इतना बड़ा टावर, रामपुर में तो कम टावर ऐसे बने हैं, हमारे उधर दिल्ली एनसीआर में तो बहुत हैं। 20वां माला
और दो तरीके हैं भैया पहुंचने के, एक तो है सीढ़ी वाला और दूसरा है लिफ्ट वाला, है ना। अब आपको 20वें माले पर पहुंचना है, हाँ जी बाबूजी, 20वें माले पर पहुंचना है तो क्या करोगे, क्या उपाय करोगे। अब आपकी तो वैसे भी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है, आपको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आवेगा कि सीढ़ी से कोई कह दे आपको चलने में, है बताओ। आप जैसे जनों के लिए क्या जरूरी है, बोले लिफ्ट में महाराज खड़े हो सकते हैं तभी हमारा काम चलेगा, है। तो ऐसे ही हम जैसे कलमल ग्रसित जीवों के लिए जो साधना, उपासना, सिद्धांत, नियम, व्रत, अनुष्ठान, जप, तप जो कुछ बताए गए हैं वो सब करना संभव नहीं है। माने जब आप सीढ़ी से चढ़ोगे तो समय भी लगेगा और श्रम भी होगा, समय और श्रम दोनों लगेगा जब हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो, और जब लिफ्ट में बैठ जाएंगे तो ना समय लगेगा भी तो बहुत कम लगेगा और श्रम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कलमल ग्रसित जीवों के लिए जब तब साधना करना संभव नहीं है, उनको तो एक काम कर लेना चाहिए कि भैया भक्तमाल रूपी लिफ्ट में बैठ जाओ और श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार करो। ऐसा अन्य ग्रंथ तो सीढ़ी पर चढ़ने जैसे हैं, समय लगेगा, श्रम भी होगा, लेकिन भक्तमाल में कोई श्रम नहीं लगेगा। ऐसी भक्तमाल। एक बात और आपको बताएं, देखो आप लोग भोजन करते हो पर कब करते हो, जब भूख लगती है। भूख लगे बिना भोजन करोगे तो क्या होगा, अपच हो जाएगी, नहीं नुकसान करेगा वो भोजन। भूख परम आवश्यक है भैया, भक्तमाल भूख है और भगवान भोजन है। यदि भगवान का दर्शन प्राप्त करना है तो भूख कहां से बढ़ेगी, दर्शन की चटपटी मन में कहां से लगेगी। जब तक भक्तमाल का आश्रय नहीं लोगे तब तक भगवान के दर्शन की, मिलन की भूख लग ही नहीं सकती, चटपटी उठेगी ही नहीं। और जैसे ही तो आप सुनोगे नामदेव के हाथ से भगवान दूध पी रहे हैं, जैसे आप सुनोगे गुजरात की भूमि में निवास करने वाले नरसिंह जी के लिए भगवान सांवलिया सेठ बनकर के पधारते हैं, धन्ना जी की गैयाओं को चराने के लिए उनके खेतों पर श्रम करते हैं, तब आपको लगेगा हम में क्या कमी थी भाई, है। श्रीमन एक भजन है, हाँ, अरे श्रीमन नारायण 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 हरि, नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हे हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, ओ हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हे हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हे हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। इसलिए देर करी, भक्तमाल की शरण नहीं ली थी। अब भक्तमाल की शरण ले ली तो अब तो बात पक्की बननी है। हाँ, भक्तमाल को सुनने वाला, पढ़ने वाला भगवान की नजर में तुरंत आ जाता है। भैया सत्य कहते हैं, हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी तो कई बार इस बात को कहते, उनके गुरुदेव कहते, इस जीवन काल में, रजत जी, इस जीवन काल में यदि किसी जीव की निष्ठा भक्तमाल के प्रति हो जाए, बस समझ लो उसका ये अंतिम जन्म है। और एक विशेष बात और कहते,
अन्य युगों में तो ऐसी व्यवस्था है कि कोई धर्मपरायण जीव हो तो जब उसका शरीर शांत होता है तो देवदूत आते हैं लेने के लिए। लेकिन कलिकाल की एक विशेषता है, या कोई धर्मपरायण हो जाए, कोई भगवान का प्रेमी अनुरागी बन जाए तो देवदूत नहीं आते, साक्षात श्री कृष्ण हाथ पकड़ के उसको अपने धाम ले चलते हैं। ठाकुर जी उसके लिए आते हैं, भगवान आते हैं। इसलिए भैया सावधान हो जाइए, हमारी आपकी निष्ठा श्री भक्तमाल में हो जाए, ऐसी कृपा ठाकुर जी करें, तन मन प्राण सर्वस्व हमारी भक्तमाल बन जाए। पर जब तक आप महिमा नहीं जानोगे तब तक कैसे बनेगी। आपको एक उदाहरण दूं, एक 11,000 वोल्टेज की लाइन हमारे घर के ऊपर से जा रही है। अब हमने विचार किया, बोले भाई इतने बढ़िया ऊपर ही है बिल्कुल, तो लंबा तार काहे खींचो है। बागेश्वर वाले महाराज जी ऐसी तो बोलते हैं हम हमसे बड़ा स्नेह करते हैं महाराज जी, हमारे संस्कार उपवन पर आए थे। भैया लंबा तार काहे खींचो है, ले यहीं पर ऊपर डाल दो। अब 11,000 वोल्टेज की लाइन पर बाबू जी अगर डाल दिया तार तो घर में लाइट जलेगी या घर में आग लगेगी है। घर में लाइट नहीं जलेगी, आग लग जाएगी, आग। महाराज जो डालने वाला होगा वो भी जल जाएगा। क्या किया जाता है, तरीका यह है कि वह 11,000 वोल्टेज की लाइन पहले ट्रांसफार्मर पर जाती है और फिर कम वोल्टेज में कन्वर्ट हो करके वो हमारे घरों तक आती है, तब हमारे घर में लाइट जल पाती है। ये 11,000 वोल्टेज की लाइन ही तो परमात्मा है, ठाकुर जी हैं। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश इनके मुखमंडल पर विद्यमान है। एक सूर्य की प्रकाश को तो हम झेल नहीं पाते, और करोड़ों सूर्य जब एक साथ प्रकट हो जाएंगे तो क्या प्राण बचेंगे, फिर तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दी गई। बोले ट्रांसफार्मर रूपी संत भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, जय जय आपकी अद्भुत इस रूप राशि के योग्य यह जीव नहीं है, आपको इसके योग्य बनना पड़ेगा। ये जैसा चाहता है वैसी कृपा करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। प्रभु ये जैसा चाहता है वैसे बन जाओ, तब श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं, और जैसा भक्त चाहता है गुरुदेव की प्रार्थना से वैसे बन जाते हैं। माने ये ट्रांसफार्मर ही तो संत हैं और भगवान को आपके योग्य कर देते हैं। ये भक्त संत भक्तमाल में विराजमान है। इसलिए भक्तमाल का आश्रय लेने वाला भगवान की अद्भुत प्राप्ति कर लेता है। समझ में आ रही है बात है? इसलिए भैया भक्तमाल को जरूर पढ़ो, भक्तमाल सुनो, बड़ा काम आवेगी। तीसरे महात्म्य की चर्चा आज हम करेंगे। कल सुनाया आपको कि ठाकुर जी सुनने के लिए लालायित रहते हैं, अब आज हम आपसे निवेदन करेंगे। अरे जो लिखाए राखे उर्माही, तो अंत समय हरि प्राप्ति कराही। अंत समय में हरि की प्राप्ति होती है। कब? केवल लिख करके, भक्तमाल पढ़े नहीं, सुने नहीं, केवल लिख करके अपनी छाती पर रख ले, बस इतने मात्र से ही अंतिम अवस्था में भगवान की प्राप्ति होगी। अब आप कहेंगे महाराज कोई उदाहरण है या ऐसे ही आप बात बना रहे हो? बड़ा सुंदर उदाहरण श्री भक्तमाल में लिखा हुआ है। कल हम जिन प्रियादास जी महाराज की चर्चा आपको सुनाई थे ना, प्रियादास जी महाराज बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, भक्तमाल को जगह जगह जाते हैं और सुंदर भक्तमाल की कथा को कहते हैं। एक बार ऐसी लीला बनी कि एक सेठ जी श्री प्रियादास जी महाराज के पास में पहुंचे। महाराज एक कृपा करो। प्रियादास जी ने कहा, कहो सेठ जी क्या चाहते हो? अरे बोले महाराज
मैं ये चाहता हूं कि जिस भक्तमाल की आप सुंदर कथा कहते हैं उस भक्तमाल की पोथी को लिख करके मुझे दे दीजिए। यह लिखा है, तहां एक सुनिए इतिहासा और को जन प्रिया दास के पास आय कही मोहे देव लिखाई और भक्तमाल सुंदर सुखदाई। महाराज आप कृपा करो और ये भक्तमाल मुझको लिख करके दे दो। प्रियादास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले भाई भक्तमाल का ऐसा रंग चढ़ गया कि सेठ जी भक्तमाल की पोथी लिखवाना चाहते हैं, लिख करके मांग रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि आने वाले समय में इन सेठ जी को कथा कहनी होगी। पर भाई किसी को कोई वस्तु दो तो जांच पड़ताल तो कर लेनी चाहिए ना, पूछ लेना चाहिए। पूछ लिया, महाराज कहन सुनन कछो है अभ्यासा। महाराज सेठ जी कुछ कहना सुनना भी जानते हो या ऐसे ही लिखवा रहे हो? सेठ जी ने कहा, जिस उद्देश्य से हम भक्तमाल की पोथी को लिखवाना चाहते हैं ये महाराज जी तो कुछ और समझ रहे हैं। मैं इसलिए लिखवाना नहीं चाहता कि मैं कहीं कथा करूंगा, मैं किसी को सुनाऊंगा, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? प्रियादास जी ने पूछा तो सेठ जी ने कहा, महाराज मैं जग व्यवहारी और ग्रह कामन में अटक्यो धारी, साधु संग को अवसर नहीं और जाति में सोची मन माही। महाराज मैं तो जग व्यवहारी हूं, दुनियादारी के कामों में अटका पड़ा हूं। साधु संग को आप कहते हो संतों का संग करो बड़ा लाभ होगा, लेकिन मेरे पास इतना भी समय नहीं रहता कि मैं किसी संत का संग करूं। तो फिर भक्तमाल की पोथी क्यों लिखवाना चाहते हो? क्या काम है फिर भक्तमाल से? इतना सुना तो हाथ जोड़ के कहने लगी सेठ जी, महाराज मरती बार हिये पे धरी हो और इतने साधुन संग उबरी हो। महाराज ना मैं कहना जानता ना सुनना जानता, आप साधु संग का कहते हैं उसका भी समय मेरे पास नहीं है। मेरे मन में तो एक बात आई है, क्या? मरती बार जब मेरे प्राण पखेरु इस शरीर को छोड़ करके जाने लगे, उस समय मैं इस भक्तमाल को छाती पर रख के मरना चाहता हूं। और मेरा उद्देश्य है कि इसमें हजारों भक्तों की कथाएं हैं, वो हजारों भक्त अंतिम समय में मेरे निकट इसके भाव से खड़े हो जाए। जय हो। ये भाव मरती बार अरे ही ये पे धरी हो इतने साधुन संग भरी हो, सुन यह बात नेत्र भरे आए और बहुत बड़ाई कर सुख छाए। इतना सुनते ही श्री प्रियादास जी महाराज गदगद हो गए। आहा, धन्य है, धन्य है। अरे सेठ जी, भक्तमाल की कथा हम कहते जरूर हैं, पर आज तक हमने भी ऐसी भावना नहीं बनाई थी। तुम्हारी सोच तो बहुत ऊपर की है, धन्य है। आनंद में डूब गए श्री प्रियादास जी। सेठ जी, निश्चित रूप से तुम्हारे लिए मैं पोथी लिखूंगा। हमारे महाराज जी बताते हैं 3 दिन और 3 रात जग करके श्री भक्तमाल की पोथी श्री प्रियादास जी ने लिखी। पुराने समय में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी ना, इसलिए 3 दिन 3 रात जग करके लिख करके वो पोथी सेठ जी को दे दी। महाराज सेठ जी उस पोथी को लेकर के अपने घर पहुंचे, लाल कपड़ा में बांधी, माथे से लगाई और एक अलमारी में पधरा दी। अब महाराज अलमारी में पधरा दी, अपने काम में लग गए। और कहा भी था इन्होंने, मैं तो जग व्यवहारी हूं, ग्रह कारज नाना जंजाला,
ते अति दुर्गम शैल विशाला। इतने काम होते हैं महाराज, दुनिया के लिए काम होता है और भगवान की कथा सुनने के लिए, पुण्य कर्मों के लिए सब नहीं आ पाते। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। अल्प पुण्य जिसके होते हैं ना, उसको गुरु गोविंद में, भगवान के पंच चरणामृत में, कथा कीर्तन में रुचि नहीं बनती है। हाँ, जैसे किसी को बुखार आ जाए और उसको बढ़िया केसर युक्त रसगुल्ला खिलाओ, ले भाई चकाचक रस मिला हुआ हो, और फिर पूछो कैसा लगा, कड़वा ये तो कहेगा। तो जैसे अल्प पुण्य हो तो उसको सत्कर्म करने में बड़ी असुविधा होती है। सत्कर्म वह कर सकता है जिसके पुण्य प्रभावशाली हो, और प्रभावशाली पुण्य हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आते हैं। हाँ, घर घर में बालकों को संस्कार देने चाहिए। समझ में आ रही है? परोपकार के चिन्हों को घर में छोड़ करके जाओ, तब लाभ होगा। और नहीं तो बच्चे तुम्हारा श्राद्ध तर्पण भी कर लें तो बड़ी बात मानना। हम तो बड़े शहर में रहते हैं तो देखते हैं 3-3 दिन, एक दिन में ही सब मरने के बाद सब क्रियाक्रम सब पूरा हो लेता है। सब बच्चे टीवी देखना शुरू, लोग इंटरनेट देखना शुरू, चिता जल रही है, लोग इंटरनेट देख रहे हैं। ओ बीजेपी की इतनी सीट, इसकी इतनी सीट, वाह वाह। हमने देखा है अपनी आंखों से। ये संस्कारों का अभाव ही तो है। पहले तो लोग कहते थे शमशान वैराग्य होता है। शमशान में तो खड़े होकर के कम से कम व्यक्ति एक चिंतन करता है, मुझे भी एक दिन लकड़ियों में चिन्हना है। लेकिन समय का ऐसा परिवर्तन हो गया है महाराज, दुनिया मर रही है, जी रही है, हमें क्या मतलब, हमें स्कोर पता करना है, वर्ल्ड कप चल रहा है। विचार करिए, ये संस्कारों के अभाव में ही तो है। भगवान से प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है भैया। अल्प पुण्य वाले को भगवान में निष्ठा नहीं होती, कीर्तन कथा में वह नहीं आ पाता। दुनिया के व्यवहार निभा लेंगे। प्रांजल जी हम कई लोगों से कहते हैं, मैंने कि भाई देखो कथा में आया करो, कथा में से जुड़ो। अच्छा, हमने एक बात देखी, लोग कथा में शुरुआत में आते और जुड़ गए, मित्र बन गए, व्यापारिक संबंध बन गए लोगों के। अब वो व्यापारिक संबंध निभने लगे। अब आई किसी की मैरिज एनिवर्सरी, हमने कहा बोले भाई कीर्तन में आया करो। महाराज जी बहुत काम रहता है, बड़ा दुकान का झंझट और बड़ा ये और वो और ये, हम 20 बात हमको बता देंगे। और हम उनको कहाँ देखते हैं, पला जगह हमको भी बुलाया है, बोले गुरुजी आओ, तो गए तो क्या देख, अरे मैंने तुम तो कल कह रहे थे कि वो कीर्तन में समय नहीं है मिलता, मैरिज एनिवर्सरी में खूब रसगुल्ला खींच रहे हो हैं, ये कैसे समय निकाल। गुरुजी यहाँ तो निभाना ही पड़ेगा ना, यहाँ लो। जिनसे संबंध विच्छेद होना है, जो अटल सत्य है, उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते। और जिनसे संबंध सदैव रहेगा, मरने से पहले, यहाँ जन्म लेने से पहले हम कहाँ थे, इन्हीं के चरणों में थे, और मर करके भी इन्हीं के चरणों में जाना। असली संबंध वहां है, तो वहां का संबंध तो तोड़ लिया, और किनसे संबंध जोड़ लिया, जिनसे संबंध विच्छेद होना है, जिससे संबंध टूटना है। भैया एक हमारे श्री तलेटी आश्रम वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री विद्या भानु जी महाराज, अब तो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। वो एक कीर्तन सुनाते थे भैया, पता है वो क्या कहते थे, अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल हो, अरे ले चल हो, वाह दिन ले चल हो, हाँ हाँ ले चल हो, वाह दिन ले चल हो, अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल हो। वही जिनसे हमने संबंध बनाए हैं, मरने के बाद घड़ी देख देख के कहेंगे, भैया किसका इंतजार हो रहा है, कितनी देर में लेकर के चल रहे हैं, हमको दुकान भी खोलनी है। बोलो हाँ या नहीं, हम गलत कह रहे हो तो बताओ। घड़ी दिखा दिखा करके, भाई जिंदा था
तो खूब उससे लाभ लिया, पर जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सवे पात झर गई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई। जिस दिन शरीर में से प्राण निकल करके जावेंगे तो जिनसे हमने संबंध बनाए हैं वही घड़ी देख देख के कहेंगे भैया कितनी देर और है, किसका इंतजार हो, कब लेकर के चलोगे। इसलिए सावधान हो जाइए। और वा दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल हो। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल हो। हाँ, 2 लाइन गा लो चलो। अरे कब कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, भैया कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कभी कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। सह न सको जब कष्ट गर्भ के किया था कौल करार, सको जब कष्ट गर्भ के किया था कौल करार। जब गर्भ में उल्टे लटके थे और मलमूत्र खाने को मिल रहे थे, वो रक्त की नदी ही तो थी जिसमें कीटाणु हमको खा रहे थे। बड़ी पीड़ा, शरीर जल रहा था, निकले बाहर। हे नाथ, कभी ऐसा संजोग मत बनाना इस नरक में आना पड़े, बाहर निकालो प्रभु, बाहर निकालो। नहीं बेटा, 9 महीना तो गर्भ में रहना ही पड़ेगा। नहीं प्रभु, बाहर निकालो, कभी इस नरक में मत भेजना नाथ, आप कृपा करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता उल्टा लटका हुआ जीव। सह न सको जब कष्ट गर्भ के किया था कौल करार, चलाओ कष्ट गर्भ की कौल करार। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। प्रभु तुम्हारा भजन करो नरक से बाहर। वायदा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वायदा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी। ए भैया कैसे बीतेगी, ए भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, जय हो भैया कैसे बीतेगी, तेरे कैसे बीतेगी, ए भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, ओ भैया कैसे बीतेगी। एक बहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कभी कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। जब गर्भ से बाहर आए तब क्या किया,
बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। ए बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी। मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी। बंध गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी। बन गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी। जब बालक थे तब किसी ने नहीं बताया भैया बालकपन की अवस्था क्या होती है। बालपन सिखाया गया क्रीड़ा काम सत्य है। बचपन में हमको ये सिखाया जाता है खेलो कूदो, खेलने कूदने की उम्र है भाई। बालपन सिखाया गया क्रीड़ा काम सत्य है। और जब यौवन आया तो यौवन सिखाया गया कि धरा धाम सत्य है। मकान दुकान बनाओ भाई, बहुत जरूरी है ये चीजें, ऐसा लोग बताते हैं। बालपन सिखाया गया क्रीड़ा काम सत्य है और यौवन सिखाया गया धरा धाम सत्य है। जब पिंजरे का पंछी इस पिंजरे को छोड़ चला तब अंत में सिखाया गया बोले राम नाम सत्य। अंत में जो काम शुरू में होना चाहिए वो काम अंत में सिखाया जाता है। पहले तू रावण बना रहे, राम तो अंत में बनेंगे। नहीं नहीं, आप धोखे में हैं, आप भ्रम में हैं, सावधान हो जाइए। बचपन से ही भगवान का भजन करिए। बालापन, पर बचपन में हम लोग क्या करते हैं, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। जवानी को भी हम लोग सिगरेट के धुआं में, मदरा के पान में निकाल करके खत्म कर देते हैं। बड़े बड़े बालकों का जीवन मैंने देखा, धन के आधिक्य के कारण, व्यवस्थाओं के अतिरिक्त होने के कारण वह लोग व्यसन में पड़ गए, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था, कोई गुरु नहीं था जीवन में, कोई संत जीवन में नहीं था, कभी आश्रय किसी का किया नहीं। बस परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, चलते रहे। हम हमारे ग्रंथों में लिखा है भैया जी, एक होती है पतंग और एक होता है पतंगा। पतंगा स्वतंत्र होता है, चारों तरफ अग्नि के उड़ता रहता है और अग्नि से ऐसा प्रेम कर लेता है कि वो जैसे ही निकट पहुंचा फटाक जल करके भस्म हो गया। लेकिन दूसरी ओर पतंग होती है जो किसी के हाथ में होती है। उड़ाने वाला सदैव ध्यान रखता है, सावधान रहता है, नहीं पतंग नीची ना हो जाए, पतंग कट ना जाए, बिल्कुल तान करके रहता है। ये पतंग ही जिसके हाथ में है वही तो श्री सद्गुरु भगवान है, वही तो संत भगवान हैं। उनके हाथ में पतंग रहनी चाहिए। पतंग अगर उनके हाथ में है तो कभी भी आपका पतन नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग बिना गुरु के निगुरे पड़े हुए हैं, किसी के जीवन में गुरु का आश्रय ही नहीं है, और जिनके में है वो बड़े भाग्यशाली हैं। उनके गुरुदेव सदगुरु में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावादी है, सदगुरु में तेरी क्या कहा जाता है। इसलिए प्यारे पतंगा मत बनो, पतंग बनो, आनंद रहेगा, नहीं तो जवानी का नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी जवानी। आज परम पूज्य हमारे महाराज जी श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी का फोन आया तो महाराज जी ने तुरंत हमसे कहा, नवनीत जी अब आप फोन पर ऐसे बोल दो राधे राधे महाराज जी, ये मत बोला करो, आप भक्तमाली हो, भक्तमाल की कथा कहते हो तो आप बोला करो नमामि भक्तमाल महाराज जी नमामि भक्तमाल। हमें बड़ा अच्छा लगा, वाह। जो भक्तमाल के उपासी हैं उनको फोन पर कान लगा करके वो बोलना है नमामि भक्तमाल, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा बोले भक्तमाल के उपासी है। इसी बहाने उसके कान में भक्तमाल का नाम पड़ गया, न जाने कान में उस समय भगवान नारायण विराज रहे हो और उसी समय अपना काम बन जाएगा। जय हो जय हो। इसलिए नारायण नाम नमामि भक्तमाल महाराज जी। एक बात उन्होंने और आज बहुत बढ़िया कही रजत जी, उन्होंने क्या कहा ध्यान से सुनना। महाराज जी ने कहा कि जवानी की अवस्था जब हो तो हमको भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए, और जब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो तो वेदांत के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। क्यों? 20 साल का बालक उसको रसमय कथा सुनाओ तो
थोड़ा उत्सवों का आनंद दिलवाओ तो खूब आनंद लेगा। और उससे कहो अरे भैया सब नश्वर है, सब नाशवान है, सब नष्ट हो जाएगा। वो कहेगा महाराज जी मैं तो इसलिए आया था कि आप आशीर्वाद दो कि मैंने जो परीक्षा दे रहा हूं उसमें सफल हूं, और आप कह रहे हो सब नाशवान है, तो वो बालक समझ नहीं पाएगा। महाराज जी ने कहा बचपन में बच्चों को भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए, और जब जवानी पूरी हो जाए, जब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाएं, तब वेदांत के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तब नाशवान की ओर जाए। लेकिन पहले सिद्धांत क्या है? भक्ति का सिद्धांत है। समझ में आ रही है बात मेरी? नहीं आई बात समझ में? हाँ, एक कबहू कियो, हाँ कबहू कियो ना भजनवा ऐसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। ओहो ब्याह, कंगना बंध गया हाथ में, अब क्या हुआ? अरे धूमधाम से ब्याह रचाया पहर केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहर केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहर केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहर केसरी जामा। ये दुल्हन लेके घर को आया, खत्म हो गया ड्रामा, दुल्हन लेके घर को आया, खत्म हो गया ड्रामा। ड्रामा माने जो ब्याह बारात होती है ना, तो उसको खत्म हो गया ड्रामा। दुल्हन लेके घर को आ गए, और क्या हुआ? ए बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, भैया कैसे बीतेगी, ए भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी भैया कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, ओ कभी कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। थाली सेवा करो। जय हो। जब ब्याह हो गया उसके बाद विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने, विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने, विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने, विषयों का दिन दिन हुए दीवाने। बालक से फिर बाप कहाए दादा लगे कहाने, बालक से फिर बाप कहा दादा लगे कहाने। आए गयो नियरे चौथे पनवा कैसे बीतेगी, आए गयो नियरे चौथे पनवा कैसे बीतेगी। विषयों का रस इतना पिया। हमारे महाराज जी सुनाते जवानी तो ऐसी है जीवन में जैसे बिजली कौंधती हो ना, बिजली कितनी देर के लिए कौंधती है। बालक से बुढ़ापे की ओर व्यक्ति विषयों का रस पी पी करके इतनी जल्दी पहुंच जाता है, उसको भान ही नहीं रहता। मानो जवानी तो बिल्कुल जीवन में बिजली की भांति आती हो, बिजली जितनी देर चमकी उतनी देर बस क्या होता है, चौथापन निकट आ जाता है। चौथापन माने वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में क्या होता है? अरे कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों को देख करके कभी उसका उपहास मत करना। क्यों? वह जीवन का एक अद्भुत अनुभव सिखा करके जाते हैं। ये समय जो ये काट रहे हैं ना, ये समय हमारे जीवन में भी आना है, इससे सीख लेना, सबक लेना, उपहास मत करना। अरे कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। भजन
जीवन में किया नहीं, फिर क्या होगा अंत में? खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, बहुएं मारे ताने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, बहुएं मारे ताने। हाँ, हमने भी जीवन में भजन नहीं किया और बहुओं ने भी नहीं किया, तो दोनों का खूब जमती है। बहू तो वो तो बहू पानी, अरे कमबख्त, सुबह से 4 बार तो पानी दे चुकी इसको है, और फिर भी इसकी प्यास सबसे, हमारे ब्रज भाषा में कहें, सबसे ज्यादा डुकासो जी डोकरा है। जय हो। ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन उस बेचारे वृद्ध से पूछो उसकी स्थिति क्या होगी। फिर उसको स्मरण आता है जीवन में सत्कर्म किए होते हैं तो आज हमारा परिवार हमारे सम्मुख खड़ा होता, कहते पिताजी आप चिंता ना करो, मैं अभी आपको जल लाता हूँ। बहू कहती सेवा करती। आजकल ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं भैया, जिसमें बहुएं सास को घसीट करके पीट रही हैं, मार रही हैं। अपार कष्ट होता है देख करके। और इसमें गलती उन पिटने वालों की है। हाँ, यदि शिक्षा के साथ संस्कार दे दिए होते तो जीवन में ये दिन नहीं देखना पड़ता। वह बालक हमारा, वह हमारी बहुएं हमको भगवान के तुल्य मानते, हमारी सेवा करते, अंतिम अवस्था तक, मृत्यु के बाद तक भी हमारा देखभाल होती, हमको बड़ा सम्मान मिलता। पर सही समय पर हमने सही बीज बोए नहीं, तो अब तो काटना तो पड़ेगा। बोए बीज बबूल के तो आम कहां से होए, कैसे होगा? ले आओ, ले आओ। हाँ, लाल जी को यहाँ विराजमान कराओ। ठाकुर जी कथा सुनने पधारे। जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। वो तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, मैं बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे, मैं बलिहार, बोलो भैया। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मैं बलिहार प्यारे दूं, बलिहार प्यारे दूं। अरे खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए और बहुएं मारे क्या ताने। अरे कब हूँ मरी है ए बूढ़नवा, कैसे बीतेगी। कब हूँ मरी है ए बूढ़नवा, कैसे बीतेगी। इसलिए भैया तेरे अब भी सोच समझ ले मूर्ख, कहता मेरी मेरी। हे अब भी सोच समझ ले मूर्ख, कहता मेरा मेरा। राम भजन के बिना न तेरा होगा नर निर्वेरा। राम भजन के बिना न तेरा होगा नर निर्वेरा। अब भी कर ले कुछ जतनवा, कैसे बीतेगी। अब भी कर ले कुछ जतनवा, कैसे बीतेगी। भैया कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। एक बहू पियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कभी कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कभी कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। बोल नंद के लाला